उत्तराखंड की पहाड़ियों में भीमताल की सुबह बहुत शांत होती है। सूरज की पहली किरणें जब झील के पानी पर पड़ती हैं तो सब कुछ सुनहरा हो जाता है। हवा में एक अजीब सी ताजगी होती है जो शहर के शोर में कहीं खो जाती है। इसी शांत और खूबसूरत जगह पर अर्जुन वर्मा रहता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी और सादी थी। उसे भीड़-भाड़ पसंद नहीं थी। वह अपनी किताबों, अपनी लाइब्रेरी और कुछ बच्चों के साथ खुश था। उसका जीवन एक शांत नदी की तरह था जो धीरे-धीरे बहती रहती है बिना किसी शोर के। लोग उसे जानते थे पर उसकी सादगी की वजह से उसे ज्यादा परेशान नहीं करते थे। अर्जुन की दिनचर्या बहुत सीधी सादी थी। वह सुबह जल्दी उठता, झील के किनारे थोड़ी देर टहलता और फिर अपनी छोटी सी लाइब्रेरी खोलता। यह लाइब्रेरी उसके लिए सिर्फ एक काम की जगह नहीं थी बल्कि उसका घर थी। यहाँ की हर किताब उसकी दोस्त थी। वह किताबों की देखभाल ऐसे करता जैसे वे उसके अपने बच्चे हों। दिन में वह बच्चों को पढ़ाता था, उन्हें कहानियां सुनाता था। उसे बच्चों के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। उनकी हंसी में उसे अपनी खुशी मिलती थी। शाम को वह फिर से झील के किनारे बैठता और डूबते सूरज को देखता। उसकी जिंदगी में कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं थी, बस सुकून था। उसकी लाइब्रेरी सिर्फ किताबें उधार देने की जगह नहीं थी। वह एक छोटा सा कोना था जहां पहाड़ के बच्चे आकर सपनों की दुनिया में खो जाते थे। अर्जुन ने इस जगह को बहुत प्यार से सजाया था। दीवारों पर स्थानीय लेखकों की तस्वीरें थीं। एक कोने में बच्चों के लिए रंग बिरंगी कुर्सियां थीं। वह चाहता था कि हर बच्चा किताबों से दोस्ती करे। वह उन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाता था बल्कि उन्हें सोचना और सवाल करना भी सिखाता था। उसकी इस छोटी सी दुनिया में हर चीज अपनी जगह पर थी, शांत और व्यवस्थित। वह इसी शांति का आदी हो चुका था और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। पहाड़ों की सादगी अर्जुन के स्वभाव में भी झलकती थी। वह कम बोलता था पर उसकी आंखों में एक गहराई थी। वह लोगों की बातें ध्यान से सुनता था। उसके दोस्त ज्यादा नहीं थे पर जो थे वे उसके बहुत करीब थे। उसे दिखावा पसंद नहीं था। वह महंगे कपड़ों या बड़ी गाड़ियों के पीछे नहीं भागता था। उसके लिए खुशी का मतलब था ठंडी हवा में सांस लेना, चिड़ियों की आवाज सुनना और किसी अच्छी किताब के पन्ने पलटना। उसकी जिंदगी में एक ठहराव था, एक शांति थी जो किसी भी शहर की चकाचौंध से ज्यादा कीमती थी। वह अपनी इस सादगी में ही पूरा था। दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। यहां की हवा में रफ्तार है, सपने हैं और बहुत सारा शोर है। इसी शहर में संजना मेहरा रहती थी। संजना दिल्ली की ही तरह थी, बेबाक, आजाद ख्याल और हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार। उसे बंध कर रहना पसंद नहीं था। वह अपनी शर्तों पर जीती थी। उसे घूमना, नए लोगों से मिलना और नई जगहों को देखना बहुत पसंद था। शहर की भाग दौड़ से जब वह थक जाती तो वह पहाड़ों की तरफ भाग जाती थी। इस बार उसने भीमताल को चुना था। वह कुछ दिनों के लिए शांति और सुकून की तलाश में आई थी, अपनी पेंटिंग और अपनी डायरी के साथ। संजना का मिजाज अर्जुन से बिल्कुल अलग था। जहां अर्जुन शांत था वहीं संजना बहुत बोलती थी। उसकी हंसी में एक खनक थी जो दूर तक सुनाई देती थी। उसे जो सही लगता वह मुंह पर बोल देती थी। वह किसी की परवाह नहीं करती थी। उसके लिए जिंदगी एक खुला आसमान थी जहां वह पंख फैलाकर उड़ना चाहती थी। दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी ने उसे मजबूत बना दिया था पर उसके अंदर एक कलाकार का दिल भी था जो खूबसूरती और शांति को महसूस करना चाहता था। इसीलिए वह बार बार पहाड़ों की गोद में चली आती थी ताकि वह खुद से मिल सके, अपनी कला को जी सके। भीमताल पहुंचकर संजना ने एक गहरी सांस ली। यहाँ की हवा में उसे सुकून मिला। उसने अपना सामान एक छोटे से होमस्टे में रखा और घूमने निकल पड़ी। उसकी नजरें हर चीज को एक कलाकार की तरह देख रही थीं। झील का नीला पानी, हरे भरे पेड़ और पहाड़ों पर छाए बादल, सब कुछ उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वह यहाँ किसी प्लान के साथ नहीं आई थी। वह बस खो जाना चाहती थी इस जगह की सादगी में। उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। वह तो बस कुछ दिन अपनी पेंटिंग को देना चाहती थी, बिना किसी रोक टोक के। संजना के लिए आजादी का मतलब सिर्फ घूमना नहीं था। आजादी उसके विचारों में थी, उसके काम में थी।
वह एक ग्राफिक डिजाइनर थी और अपना काम खुद करती थी। उसे किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं था। वह अपनी मर्जी की मालिक थी। उसके दोस्त उसे कहते थे कि वह थोड़ी पागल है, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानती थी कि उसे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। वह भीमताल आई थी ताकि वह शहर के शोर से दूर अपनी कला के लिए नए रंग ढूंढ सके। उसे यकीन था कि ये पहाड़ उसे निराश नहीं करेंगे। एक दिन घूमते घूमते संजना को अर्जुन की छोटी सी लाइब्रेरी दिखी। बाहर एक पुराना सा बोर्ड लगा था जिस पर हाथ से पहाड़ी पुस्तकालय लिखा था। संजना को किताबें पसंद थीं, तो वह अंदर चली गई। अंदर अर्जुन एक किताब में खोया हुआ था। संजना ने जोर से पूछा, यहां कोई है? अर्जुन उसकी आवाज से चौंक गया। उसने ऊपर देखा तो एक अजनबी लड़की को पाया जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। संजना ने कहा, यह लाइब्रेरी है या म्यूजियम? इतनी शांति क्यों है? अर्जुन को उसका यह अंदाज थोड़ा अजीब लगा। उसने धीरे से कहा, लाइब्रेरी में शांति ही होती है। यहीं से उनकी पहली मुलाकात शुरू हुई, थोड़ी सी नोक झोंक के साथ। शुरुआत में दोनों को एक दूसरे का स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। अर्जुन को संजना बहुत ज्यादा बोलने वाली और शोर करने वाली लगी। वहीं संजना को अर्जुन बहुत शांत और उबाऊ लगा। पर वह रोज लाइब्रेरी आने लगी, कभी कोई किताब लेने तो कभी बस यूं ही बैठने। धीरे धीरे उनकी बातें होने लगी। संजना उसे दिल्ली के किस्से सुनाती, अपनी पेंटिंग्स दिखाती। अर्जुन उसे पहाड़ों की कहानियां सुनाता, स्थानीय लेखकों के बारे में बताता। उनकी नोक झोंक अब दोस्ती में बदल रही थी। लाइब्रेरी का शांत कोना अब उनकी बातों से गुलजार रहने लगा था। किताबों की अलमारियां उनकी इस नई दोस्ती की गवाह बन रही थीं। उनकी दोस्ती लाइब्रेरी से बाहर निकलकर भीमताल की खूबसूरत वादियों तक पहुंच गई। वे साथ में झील के किनारे घंटों बैठते। संजना पानी में पत्थर फेंकती और अर्जुन उसे चुपचाप देखता रहता। वे पास के छोटे छोटे गांवों में पैदल घूमने जाते। अर्जुन उसे उन जगहों पर ले जाता जहां कोई टूरिस्ट नहीं जाता था। संजना अपनी डायरी में कुछ लिखती या स्केच बनाती और अर्जुन बस उसके साथ बैठकर पहाड़ों को देखता रहता। वे दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे, पर शायद यही बात उन्हें एक दूसरे के करीब ला रही थी। वे एक दूसरे की खामोशी को भी समझने लगे थे। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगी, पर दोनों ने कुछ कहा नहीं। यह एक अनकहा सा एहसास था जो हवा में महसूस होता था। जब संजना हंसती तो अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। जब अर्जुन किसी बच्चे को प्यार से पढ़ाता तो संजना की आंखें चमक उठती। वे जानते थे कि वे एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करते हैं, पर इजहार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी यह खूबसूरत दोस्ती टूट न जाए। उनका प्यार भीमताल की हवा की तरह था, जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। वे बस उस एहसास को जीना चाहते थे, बिना कोई नाम दिए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग फैल गया था, अर्जुन और संजना लाइब्रेरी में अकेले थे। बातों बातों में अर्जुन थोड़ा भावुक हो गया। उसने एक पुरानी सी दराज खोली और उसमें से एक धूल भरी डायरी निकाली। वह डायरी उसकी मां की थी। उसने संजना को बताया कि उसकी मां को भी लिखने का बहुत शौक था, पर वह अपनी कहानी कभी पूरी नहीं कर पाई। उसने वह डायरी संजना के हाथों में रख दी। संजना ने हैरानी से उसे देखा। यह अर्जुन के लिए बहुत निजी चीज थी और वह उसे किसी के साथ बांट रहा था। यह बहुत बड़ी बात थी। संजना ने धीरे से डायरी खोली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही थोड़ी फैल गई थी। उसमें अर्जुन की मां की एक अधूरी प्रेम कहानी लिखी थी। वह भी किसी से प्यार करती थी जो दूसरे गांव में रहता था। उस जमाने में प्यार करना इतना आसान नहीं था। समाज और परिवार के डर से वे कभी एक नहीं हो पाए। डायरी में हर पन्ने पर इंतजार था, उम्मीद थी और बहुत सारा प्यार था। संजना पढ़ते पढ़ते भावुक हो गई। उसे लगा जैसे वह उस कहानी को जी रही है। हर शब्द में एक दर्द छुपा था, एक अधूरी चाहत की कसक थी जो दिल को छू रही थी। डायरी में लिखा था कि कैसे अर्जुन की मां घंटों तक उस रास्ते को देखती रहती थी जहां से उनके प्रेमी को आना होता था। कैसे वे छिप छिप कर मिलते थे और भविष्य के सपने देखते थे, पर उनके सपने कभी पूरे नहीं हुए। परिवार वालों ने उनकी शादी कहीं और कर दी। डायरी का आखिरी पन्ना खाली था
जैसे कहानी अभी बाकी हो। संजना ने जब डायरी बंद की तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन की तरफ देखा, जो चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे आज अर्जुन का दर्द समझ में आया। वह क्यों इतना शांत और अकेला रहता है? शायद इसका जवाब इसी डायरी में था। उस रात दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं हुई, पर उनकी खामोशी में बहुत कुछ कह दिया गया था। संजना को एहसास हुआ कि अर्जुन भी अपनी मां की तरह है, प्यार को दिल में छिपाकर रखने वाला। उसे डर लगा कि कहीं उनकी कहानी भी इस डायरी की तरह अधूरी न रह जाए। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, तुम्हारी मां बहुत बहादुर थी। अर्जुन ने बस सिर हिला दिया। उस डायरी ने उन्हें और करीब ला दिया था। अब उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं था, उसमें एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव आ गया था, जो किसी भी शब्द से ज्यादा मजबूत था। उस डायरी वाली रात के बाद सब कुछ बदल गया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी घुल गई थी। संजना अब पहले की तरह हंसती बोलती नहीं थी। वह अक्सर चुपचाप बैठी रहती, कुछ सोचती रहती। अर्जुन को यह बदलाव महसूस हो रहा था, पर वह कुछ पूछ नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद उसने अपनी मां की कहानी बताकर गलती कर दी। शायद उसने संजना को दुखी कर दिया। दोनों के बीच एक अनकही दूरी आ गई थी। वे अब भी मिलते थे, पर उनकी बातों में पहले जैसी बात नहीं थी। एक डर था जो दोनों को कुछ कहने से रोक रहा था। एक सुबह जब अर्जुन लाइब्रेरी पहुंचा तो उसे दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। उस पर उसका नाम लिखा था। उसने घबराते हुए उसे खोला। अंदर एक छोटा सा खत था, संजना का। उसमें बस इतना लिखा था, मुझे जाना पड़ रहा है, अपना ख्याल रखना। अर्जुन का दिल बैठ गया। वह भागा भागा संजना के होमस्टे गया, पर वहां कोई नहीं था। मकान मालिक ने बताया कि वह सुबह की पहली बस से दिल्ली के लिए निकल गई। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। वह बिना बताए कैसे जा सकती थी? उसने एक बार भी मिलना जरूरी नहीं समझा। उसके मन में हजारों सवाल थे, पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। अर्जुन वापस झील के किनारे आकर बैठ गया, वही जगह जहां वे घंटों साथ बैठते थे। आज वह वहां अकेला था। झील का पानी आज भी उतना ही शांत था, पर अर्जुन के मन में एक तूफान उठा हुआ था। उसे गुस्सा आ रहा था, दुख हो रहा था और खुद पर तरस भी आ रहा था। उसे लगा कि उसकी कहानी भी उसकी मां की कहानी की तरह अधूरी रह गई। संजना का अचानक चले जाना उसे एक गहरा जख्म दे गया था। वह बार बार उस छोटे से खत को पढ़ता और सोचता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे इस तरह जाना पड़ा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। अर्जुन ने खुद को फिर से अपनी किताबों और लाइब्रेरी में डुबो दिया। वह बाहर से शांत दिखने की कोशिश करता, पर अंदर से वह टूट चुका था। लाइब्रेरी का हर कोना, झील का हर किनारा उसे संजना की याद दिलाता था। बच्चे उससे पूछते थे कि पेंटिंग वाली दीदी कहां चली गई, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। भीमताल की शांत रातें अब उसे काटने को दौड़ती थीं। खामोशी का शोर अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। उसे लगता था कि शायद कुछ कहानियां शुरू ही खत्म होने के लिए होती हैं। कई महीने बीत गए थे। अर्जुन ने किसी तरह खुद को संभाला था। एक दिन उसे दिल्ली से एक प्रकाशक का फोन आया। वे पहाड़ी लेखकों की किताबों पर एक प्रदर्शनी लगा रहे थे और चाहते थे कि अर्जुन भी उसमें शामिल हो। पहले तो अर्जुन ने मना कर दिया। वह दिल्ली नहीं जाना चाहता था, उस शहर में जहां संजना रहती थी। पर फिर उसने सोचा कि उसे अपनी मां की अधूरी कहानी को एक मुकाम देना है। वह स्थानीय लेखकों को आगे बढ़ाना चाहता था। यही उसका सपना था। वह हिम्मत करके दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। वह अपने काम के लिए जा रहा था, किसी और चीज के लिए नहीं। दिल्ली की आर्ट गैलरी लोगों से भरी हुई थी। हर तरफ किताबों और कला की बातें हो रही थीं। अर्जुन एक कोने में खड़ा अपने स्टॉल पर लोगों से बात कर रहा था। तभी उसकी नजर भीड़ में एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। वह संजना थी। एक पल के लिए उसे लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। संजना पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, पर उसकी आंखों में वही चमक नहीं थी। वह किसी और के साथ थी, एक हैंडसम से लड़के के साथ। वे दोनों हंस बोल रहे थे। अर्जुन का दिल एक बार फिर टूट गया। वह उससे नजरें चुराकर दूसरी तरफ देखने लगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। संजना की नजर भी अर्जुन पर पड़ गई। वह हैरान रह गई।
वह धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन, तुम यहां? अर्जुन ने बस सिर हिला दिया। तभी संजना के साथ वाला लड़का भी वहां आ गया। संजना ने भारी मन से परिचय कराया। यह अर्जुन है, भीमताल से। और अर्जुन, यह रोहन है, मेरे मंगेतर। मंगेतर शब्द अर्जुन के कानों में किसी तीर की तरह चुभा। उसने किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू रखा और मुस्कुराने की कोशिश की। उसने रोहन से हाथ मिलाया और उसे बधाई दी। बाद में संजना अर्जुन से अकेले में मिली। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि वह जाना नहीं चाहती थी, पर उसे जाना पड़ा। उसके बड़े भाई को उनका रिश्ता पसंद नहीं था। उसका भाई चाहता था कि संजना की शादी एक बड़े बिजनेस परिवार में हो। वह अर्जुन को एक साधारण लाइब्रेरियन समझता था। संजना ने बहुत कोशिश की, पर अपने भाई के आगे उसकी एक न चली। परिवार के दबाव में उसे सगाई करनी पड़ी। अर्जुन चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। उसके दिल में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। वह समझ गया था कि कुछ कहानियां चाहकर भी पूरी नहीं हो सकती। दिल्ली से लौटकर अर्जुन एक बदला हुआ इंसान था। उसके दिल में अब दर्द की जगह एक आग थी। उसने तय कर लिया था कि वह खुद को इतना काबिल बनाएगा कि कोई उसे साधारण न कह सके। उसने अपनी मां की अधूरी कहानी और अपनी अधूरी प्रेम कहानी को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। उसने अपनी छोटी सी लाइब्रेरी को एक बड़े बुक स्टोर में बदलने का काम शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि एक सपना था। एक ऐसा सपना जहां पहाड़ के लेखकों को एक मंच मिलेगा, जहां उनकी आवाज दूर दूर तक पहुंचेगी। उसका मकसद अब सिर्फ किताबें बेचना नहीं, बल्कि कहानियों को जिंदा रखना था। अर्जुन ने दिन रात एक कर दिया। उसने बैंक से लोन लिया, पुराने दोस्तों से मदद मांगी और अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। उसने बुक स्टोर को बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया। उसमें पहाड़ी वास्तुकला की झलक थी। एक कोना उसने कैफे के लिए रखा, जहां लोग बैठकर किताबें पढ़ सकें और कॉफी पी सकें। उसने उत्तराखंड के गुमनाम लेखकों को ढूंढना शुरू किया, उनकी पांडुलिपियां पढ़ी और उन्हें छापने में मदद की। उसका बुक स्टोर पहाड़ी कथा जल्द ही भीमताल में चर्चा का विषय बन गया। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। उसका बुक स्टोर सिर्फ भीमताल में ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड में मशहूर हो गया। वह लेखकों के लिए वर्कशॉप आयोजित करता, बच्चों के लिए कहानी सुनाने के सेशन रखता। उसने ऑनलाइन बिक्री भी शुरू की, ताकि पहाड़ की कहानियां दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकें। वह अब सिर्फ एक लाइब्रेरियन नहीं था, बल्कि एक सफल उद्यमी बन चुका था। उसने खुद को साबित कर दिया था, पर यह सब उसने किसी को दिखाने के लिए नहीं किया था। यह उसकी अपनी यात्रा थी, अपनी पहचान बनाने का सफर था। सफलता ने उसे बदला नहीं, बल्कि और ज्यादा विनम्र बना दिया। उसने संजना को भुलाने की बहुत कोशिश की, पर भुला नहीं पाया। कभी कभी रात में जब वह अकेला होता तो उसकी याद आ जाती, पर अब वह उस याद से भागता नहीं था। उसने उसे अपनी प्रेरणा बना लिया था। उसे लगता था कि अगर संजना उसकी जिंदगी में न आती तो शायद वह कभी इतना कुछ करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। उसने अपने बुक स्टोर में एक कोना संजना की पेंटिंग्स के लिए भी खाली छोड़ रखा था। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन वह लौटेगी। पहाड़ का हौसला अब उसकी रगों में दौड़ रहा था, जो उसे टूटने नहीं देता था। संजना की शादी का दिन आ गया। वह दुल्हन के जोड़े में तैयार थी, पर उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसके आसपास सब लोग खुश थे, नाच गा रहे थे, पर उसका मन कहीं और था। वह बार बार अर्जुन के बारे में सोच रही थी। पिछले कुछ महीनों में उसने अर्जुन की सफलता की खबरें सुनी थीं। उसने एक मैगजीन में उसका इंटरव्यू भी पढ़ा था। इंटरव्यू में अर्जुन ने कहा था, कहानियां कभी मरती नहीं, बस कभी कभी उन्हें पूरा करने के लिए सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है। यह लाइन संजना के दिल में घर कर गई थी। उसे लगा जैसे अर्जुन यह सब उसी के लिए कह रहा है। मंडप में रस्में शुरू हो चुकी थीं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। संजना की आंखों के सामने अर्जुन का चेहरा घूम रहा था। उसे भीमताल की झील, वह लाइब्रेरी और अर्जुन की मां की अधूरी कहानी वाली डायरी, सब कुछ याद आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह यह शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही है।
वह रोहन से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह कभी उससे प्यार नहीं कर पाएगी। उसका दिल तो भीमताल की पहाड़ियों में अर्जुन के पास रह गया है। उसे अपने भाई का डर था, समाज का डर था, पर आज उसे अपने प्यार को खोने का डर सबसे ज्यादा लग रहा था। अचानक संजना ने एक गहरा फैसला लिया। जब फेरों का समय आया तो वह अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। उसने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, भाई, मैं यह शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूं और मैं अपनी जिंदगी एक झूठ के सहारे नहीं जी सकती। इतना कहकर वह मंडप से बाहर की तरफ भागने लगी। कोई उसे रोकता इससे पहले ही वह बाहर निकल गई। उसने अपना भारी लहंगा संभाला और सड़क की तरफ दौड़ी। उसे बस एक ही जगह जाना था, भीमताल, अपने अर्जुन के पास। उसने टैक्सी ली और ड्राइवर से कहा, मुझे भीमताल ले चलो, जितनी जल्दी हो सके। पूरी रात वह सफर करती रही। उसके मन में डर भी था और एक उम्मीद भी। क्या अर्जुन उसे स्वीकार करेगा? क्या वह अब भी उससे प्यार करता होगा? सुबह जब वह भीमताल पहुंची तो सूरज निकल रहा था। वह सीधे अर्जुन के बुक स्टोर पहाड़ी कथा के बाहर पहुंची। दुकान अभी बंद थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत की और दरवाजा खटखटाया। वह अपनी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। अर्जुन बुक स्टोर के ऊपर बने अपने छोटे से कमरे में था। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसे हैरानी हुई। इतनी सुबह कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोला और सामने दुल्हन के जोड़े में खड़ी संजना को देखकर चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। संजना की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक उम्मीद। वह कुछ कह पाता उससे पहले ही संजना ने कहा, मैं वापस आ गई अर्जुन, अपनी कहानी पूरी करने। अर्जुन के पास शब्द नहीं थे। वह बस उसे देखता रहा। इतने महीनों का इंतजार, इतना दर्द, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। अर्जुन संजना को अंदर ले आया। वह उसे उसी पुरानी लाइब्रेरी वाले हिस्से में ले गया जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। आज भी वह कोना वैसा ही था, किताबों की वही महक, वही शांति। संजना ने चारों तरफ देखा जैसे वह अपनी यादों को फिर से जी रही हो। अर्जुन ने अपनी मां की डायरी निकाली और उसे संजना के हाथ में दिया। उसने कहा, मैंने इसका आखिरी पन्ना खाली छोड़ दिया था। सोचा था तुम आओगी तो इसे पूरा करोगी। संजना रो पड़ी। उसने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। आज उसे उसका प्यार वापस मिल गया था। उन्होंने एक दूसरे से कोई वादा नहीं किया, कोई कसम नहीं खाई। उनके बीच की खामोशी ने ही सब कुछ कह दिया था। अर्जुन ने संजना का हाथ थामा और उसे बुक स्टोर के उस कोने में ले गया जो उसने खाली छोड़ा था। उसने कहा, यह जगह तुम्हारी पेंटिंग्स का इंतजार कर रही थी। संजना ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उसे पता था कि अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसे उसका घर मिल गया था, उसकी मंजिल मिल गई थी। भीमताल की हवा में आज फिर से प्यार घुल गया था। दो अलग अलग दुनिया के लोग आज एक हो गए थे। उनकी प्रेम कहानी ने साबित कर दिया था कि अगर प्यार सच्चा हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। पहाड़ की सादगी और किताबों के प्यार ने दो दिलों को मिला दिया था। अर्जुन की मां की अधूरी कहानी आज पूरी हो गई थी, अर्जुन और संजना के रूप में। वे दोनों लाइब्रेरी की खिड़की के पास खड़े थे। बाहर झील का पानी चमक रहा था। उन्होंने एक नई शुरुआत की जहां डर नहीं, सिर्फ प्यार था। उनकी कहानी भीमताल की वादियों में हमेशा के लिए अमर हो गई, ठीक उन किताबों की तरह जो उनकी पहली मुलाकात की गवाह बनी थीं।